अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक कंट्रोवर्सी, एक तनाज़ा है और ये तनाज़ा इसलिए उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान के सिर्फ चंद सहाफ़ी जो हैं वो अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, बाकी को तो हमने देख ही लिया है। कोई बिका हुआ है, कोई जो है पैसों के पीछे दुम हिलाता हुआ भाग रहा है। और हमारा गोदी मीडिया अगर हम बात करें तो जितना घटिया और गलत इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया झूठ पे मबनी रिपोर्टिंग कर रहा है वो हम सब ने देखा। अगर आपने सच जानना है, पहले आप टेलीविजन लगाया करते थे, लेकिन अब एक चैनल भी कोई ऐसा नहीं बचा जो सच बोल रहा हो। तो आप देखें कि चंद सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर पाकिस्तानी अवाम को न सिर्फ सच, सही, गलत और हकाइक पे मबनी रिपोर्टिंग की, बल्कि उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें भी कुर्बान की हैं, जैसे अरशद शरीफ साहब और अल्लाह ताला सलामत रखे इमरान रियाज साहब को, जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है और जो नेशनल गोदी मीडिया को दिखाना चाहिए था वो इंसान इस वक्त बेड़ा उठाया हुआ है। अल्लाह ताला ने उसको इसके लिए चुना हुआ है और वो सही अंदाज में पाकिस्तान के अवाम को सच्चाई दिखाने पर इस वक्त लगा हुआ है। तो आप कंट्रोवर्सी कहने में कंट्रोवर्सी कहूंगी, क्योंकि जिस तरह से झूठ पे मबनी ये लोग रिपोर्टिंग करवाना चाहते हैं, गोदी मीडिया को तो खरीद लिया है, इंटरनेशनल मीडिया को ये खरीद नहीं सके। इमरान रियाज पे जितना जुल्म सितम इन्होंने किया, हमने देखा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बाहुक्म अल्लाह वो टूटा पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं टूटेगा। तो अब जी देखें कि दोनों तरफ सहाफ़ी हैं। अब सार आलम साहब तो देख लें, जो भी सहाफ़ी हैं, कौन उनको जानता है, जानता भी है तो किस अंदाज में उनको जाना जाता है, किस नाम से उनको जाना जाता है, क्या उनकी पहचान है अवाम की नज़रों में। और दूसरी तरफ है इमरान रियाज। अब इमरान रियाज साहब के बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद पर्सनली उनको बहुत पसंद करती हूँ। एक आज़ाद सहाफ़ी हैं, हमेशा से सच बोलता है। सच बोलने वाला इंसान कहाँ पसंद आता है? आप देखें कि ना गवर्नमेंट को पसंद आता है और ना जो गवर्नमेंट के चेले चमाड़े हैं उनको पसंद आएगा। खुलकर हर चीज़ जी वो बताते हैं। इमरान रियाज को अगर मैं कहूँ कि इस वक्त वाहिद सहाफ़ी हैं जो एक एक चीज़ पर बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। बहुत सारे लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। तो उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो सच बोलते हैं, सच पे मबनी चीज़ें दुनिया के सामने रखते हैं। उनके साथ जितना जुल्म सितम किया वो फिर भी सच पर मबनी रिपोर्टिंग जो है वो कर भी रहे हैं और जो है वो करते भी रहेंगे। अच्छा जी, उन पर जितना जुल्म सितम किया गया, कैदोबंद की सऊबतें जितनी उन्होंने बर्दाश्त की, हम सब इसके गवाह हैं। मुख्तलिफ थानों में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा कर उन पर इंतहाई जुल्म किया गया, उनके घर में छापा मारा गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस मुतादिद बार जो है पामाल किया गया। माजत कई माह उनको गायब रखा गया और IG साहब कहते थे कि वो टहलते टहलते जो है टूरिज्म करने अफगानिस्तान चले गए हैं। वापस आते हैं तो पूरे पाकिस्तान ने उनकी हालत देखी, किसी से ढकी छुपी नहीं थी, कितना उनका वेट कम हो गया था। कई माह तो वो ठीक से बोल ही नहीं पाए। माजत तबीयत ठीक नहीं है मौसम की वजह से। तो एक इंसान, एक पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जितना कर सकता था, अगर मैं कहूँ कि एक ट्रू पाकिस्तानी, एक ऐसा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी माजत जितना कर सकता था उसने किया। इमरान रियाज को जी लोग सुनते हैं, हर बात पर यकीन करते हैं क्योंकि वो सच बोलता है। फिर बात करते हैं आप सार आलम साहब की। शरीफ फैमिली के लॉयल और वफादार हैं, उनका नमक खाया हुआ है और नमक को हलाल करने के लिए हर वक्त कोशिशों में लगे रहते हैं और पैमरा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इतनी जो है उन्होंने वफादारियाँ निभाई कि उनको फिर वफादारी के बदले इनामात भी मिले, काफ़ी इनामात मिले। तो वो पैमरा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो अब सार आलम साहब इमरान रियाज पर जो है वो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं और हमें तनकीद समझ आती है, हम समझ सकते हैं इन लोगों के मसले। तनकीद करने के लिए ऐसे लोगों को अब आगे किया हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कुछ किया तो है नहीं। तो जो कर रहा है, जो दुनिया को सच बता रहा है या पाकिस्तान को सच बता रहा है, तो उसको ये डराने धमकाने की तो कोशिशें कर ही रहे हैं, करते ही आ रहे हैं। उनको तो गायब भी करवा दिया गया, उठा भी दिया गया। उन पर तो जो है वो तो उम्रा करने जा रहे थे, तब उनको रोक दिया गया। तो उस बंदे की मैं अब क्या क्या कहानियां सुनाऊं कि कितना कुछ इमरान रियाज ने बर्दाश्त किया है। अब जी गवर्नमेंट को अपनी सच्चाई, अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अब सार आलम साहब जो हैं अपनी वफादारी की एग्जाम्पल्स तो देंगे ना कुछ तो करेंगे। अब सार आलम जी किसकी खास नुमाइंदगी करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से पता है। इमरान रियाज को गंदा करने की इस वक्त नाकाम कोशिशों में लगे हुए हैं वो, और जहां पर उन्होंने जो है वो हर तरह से कोशिश की। जनाब जब पैमरा के चेयरमैन थे वहां से इन्होंने क्या किया कि फाइल्स में से डॉक्यूमेंट्स निकाल के घर ले गए। मतलब मजाक के अखलाकियात आप चेक करें। फिर उनमें से एक लेटर को इन्होंने बुनियाद बना के इमरान रियाज पे जो है इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इमरान रियाज जो है वो तो कार चोरी में मुलविस है। मतलब हंसी आती है, मुझे तो बहुत हंसी आती है।
इमरान रियाज माशाल्लाह जो है जितनी वो मेहनत करता है, जितने वो पैसे कमा रहा है, मेरे ख्याल में अफसार आलम साहब को तो अंदाज़ा नहीं है कि वो जो इल्ज़ाम लगाकर एक पेपर दिखा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तानियों का जर्नलिज्म में या जो एक जर्नलिस्ट हीरो बना हुआ है, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप वो बताएं कि वो एक मामूली सी कार चोरी में मुलव्विस था और उसका नाम जो है जो भी उन्होंने पेपर दिखाया उसमें था। तो कितनी मज़े की बात है ना, मज़ाहिया बात है। हुकूमत के बिहाफ पर जी अब इस शख्स को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए मैं वही बात कहती हूँ कि आप खुद एक्सपोज होते हैं, दुनिया को पता है इमरान रियाज के बारे में, बहुत अच्छे से पता है माशाल्लाह, वो इतना कमा लेता है, उसका घर बार सब कुछ इतना अच्छा है कि जो गाड़ी चोरी का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के उसने काम किया, आज भी वो जहाँ पे खड़ा होता है वो ज़मीन पर हाथ मारे तो सोना निकले, तो फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? बड़ी कुछ सस्ती किस्म की बात है कि जी वो गाड़ी चोरी में जो है मुलव्विस था। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ, इमरान रियाज साहब ने फिर दावा किया कि अफसार जब चेयरमैन पैमरा थे, मेरी किसी से लड़ाई हुई, जिससे मेरी लड़ाई हुई इसका ताल्लुक नवाज शरीफ के घर से था। मरियम नवाज ने अफसार आलम को कहा कि अफसार आलम को जो है इसको कस दो, जिस पर अफसार आलम ने मुझे नोटिस भेज दिया। उनके मुताबिक मैंने अफसार आलम से कहा मैं निजी जिंदगी में जो भी करूं इससे पैमरा का क्या ताल्लुक है? बिल्कुल सही, आप हमारी जिंदगियों में घुस गए हैं। भाई हम पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं, जिनकी तनख्वाहें हमारे टैक्स के पैसों से जो है मिलती है, उसी पुलिस को आप हमें फेंटियां भी बढ़वाते हैं, मार भी बढ़वाते हैं, उनको हमारे सामने भी लाके खड़ा कर देते हैं। यानी कि अब हम अपने घर में कब कहां किससे मिल रहे हैं, कितनी बार नहा रहे हैं, कितनी बार टॉयलेट यूज कर रहे हैं, कितनी बार जो है रोटी खा रहे हैं, इसका हिसाब भी अब आप लोगों को देना पड़ेगा। बड़ी अजीब से लोग हैं आप लोग। तो जी वो कहते हैं कि जी मैं अपनी जाती जिंदगी में जो मर्जी करूं, उससे पैमरा का क्या ताल्लुक? अगर मैंने किसी प्रोग्राम में ऐसी कोई बात की है तो आपको ये इख्तियार हासिल है, जिस पर अफसार आलम ने कहा कि मजबूरी है, बस जाने दें, मुझे एक लेटर लिख दें। मैंने कहा मैं क्यों लेटर लिख के दूं? इमरान रियाज ने मजीद कहा कि ये बेचारा अपनी नौकरी की वजह से एक औरत के हाथों मजबूर हो गया था। ये बड़े बड़े लोग मजबूर हुए हैं। ये पिछली सीट पे बैठा होता था और जो कहती थी ये वही करता था, ये बेचारा गुलामी करता रहा। इस पर अफसार आलम ने भी इमरान रियाज पर जवाबी वार किया, फिर पैमरा का एक नोटिस लेकर आ गए और कहा जी इमरान रियाज को पैमरा नोटिस की असल वजह, इमरान रियाज ने कहा यह जाती मामला था। क्या कार चोरी जाती मामला है? केड़ी कार चोरी? मतलब आप ये बात दुनिया के सामने रखें ना, यकीन करें मुझे हंसी आती है। जो इमरान रियाज को पसंद नहीं भी करेंगे ना, वो भी आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि इमरान रियाज कार चोरी पे मतलब मुलव्विस। सीरियसली कोई और बड़ी बात लेकर आते ना, आप कुछ और बात करते। ये कैसी गिरी हुई छोटी सी फजूल सी बात है, इस पर तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। इस पर एंकर इमरान रियाज भी सामने आ गए और अफसार आलम को जवाब देते हुए कहा कि अफसार आलम अब भागना मत, मेरी याददाश्त बदतरीन तशद्दुद के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और ये मामला एक ऐसे माहिर कार चोर का था जिसने पुलिस से मिली भगत करके करोड़ों की गाड़ियां चोरी की। उन्होंने मजीद कहा कि लेन देन पर तनाजा हुआ तो पुलिस ने उसे पकड़कर जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया और करोड़ों का माल हड़प कर लिया। इसके भाइयों ने जाली मुकाबले के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके 4 भाई जो मुलविस नहीं थे वो भी उठाकर कत्ल कर दिए। इन लड़कों की मां मेरे पास फरियाद लाई तो मामला फिर खुल जाता है। यानी कि इमरान रियाज इस वक्त हर पाकिस्तानी की आवाज बने हुए हैं। इमरान रियाज का मजीद कहना था कि पुलिस वालों ने शरीफ खानदान तक सिफारिश पहुंचाई और फिर इस टाउट ने जो ये नोटिस भेजा जिसका मेरे प्रोग्राम या पैमरा से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अदालत में पुलिस जो है जिम्मेदार निकली और अदालत के अहकाम के बावजूद इन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा कि शरीफ खानदान का दौर ऐसे बेशुमार मजालिब से भरा पड़ा है जिस पर अफसार आलम जैसे वजीफा खोर सरकारी ओहदों के लालची पर्दे डालते रहे हैं। आज भी ये शख्स सानिया डी चौक का चशमदीद गवाह होने के बावजूद अपने आकाओं की गर्दन बचाने के लिए अपना जमीर बेच रहा है। इस पर सहाफी तारिक मतीन साहब ने भी रद्देअमल दिया कि अफसोसनाक जानते बूझते कि रेंजर्स वाले एक ब्यूरोक्रेट के खानदान की गाड़ी से शहीद हुए। आप पॉडकास्ट और टीवी पर ऐसे इस मुजाहिदीन की शहादतों के मुकाबले में इसे पेश कर रहे हैं। इतना मकरू काम करने के बाद भी आप ये दावा कर रहे हैं कि सबको जो है आपने क्या समझा हुआ है। जिस पर इमरान रियाज ने मजीद कहा कि ये एक बहरूपिया और झूठा शख्स है जो बेचारा तवज्जो का भूखा है। शरीफ खानदान की सियासी तबाही ने इसके असाब पर बिजली गिरा दी है। सरकारी नौकरी की इतनी बड़ी कीमत तो आज तक किसी ने नहीं चुकाई। मरियम की गुलामी से बेहतर था कि यह शख्स सहाफत छोड़ने के दावे के बाद कोई और काम कर लेता जिसे लोगों का बहता खून दिखाई ना दे। उससे किसी बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती। एंकर इमरान रियाज ने अफसार आलम पर तंज करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अचानक मेरा पांव किसी की दुम पर पूरे तरीके से जो है वो आ चुका है, जिसके बाद बेशुमार टाउट्स और नवाज शरीफ और उसकी बेटी के जरा खरीद गुलामों के पट्टे जो है वो खोल दिए गए हैं। अगले चंद दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि मैंने पांव नहीं उठाना और उनकी चीखें नहीं रुकनी है। तो यहाँ पर ये बात है कि
जो काम इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है इस वक्त, जो काम कुछ पाकिस्तान के सहाफ़ी कर रहे हैं, वो काम जो है वो पाकिस्तान के मीडिया को करना चाहिए था। लेकिन ये मेरे ख्याल में वर्स्ट दौर इस वक्त चल रहा है, जबकि कोई एक चैनल भी किसी भी स्टांस पर खड़ा नहीं हो पा रहा, सच नहीं दिखा पा रहा। इतने ज़्यादा या तो प्रेशराइज हैं या पैसे से बिक चुके हैं कि सच पे मबनी रिपोर्टिंग तो बड़ी दूर की बात, जो सच होता है उससे सारे मिलकर जो है अपने अपने घरों से मटियां लाके उस पर डालने पे लगे होते हैं। अल्लाह ताला जी हर उस इंसान का भला करे और हर उस इंसान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुछ कर रहा है और पाकिस्तान की आवाम को सच दिखाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला जी पाकिस्तान का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।